नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एनजे भारत न्यूज चैनल से सच की आवाज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जनपद लखीमपुर खीरी से आ रही हैं। लखीमपुर खीरी सदर तहसील की ग्राम पंचायत सैलरी का मंजरा मौलवीगंज की गाटा संख्या 113 कब्रिस्तान में अभिलेखों दर्ज है। जेसीबी से राम लखन द्वारा मिट्टी की खुदाई करवा के मिट्टी गायब कर दी गई और कब्रिस्तान में खुदाई के दौरान अवशेष हड्डियां पटरे कफन देख के मुस्लिम समुदाय के लोग स्थित हो गए। विरोध करने पर ब्लॉक प्रमुख दिव्या सिंह मौके पर पहुंची, जिन्होंने कहा खेत हमारा है, मैं मिट्टी खुदवा रही हूं, जिस पर मुस्लिम लोगों ने शासन प्रशासन को अवगत कराया, जिस पर चौकी इंचार्ज महवागंज नायब तहसीलदार हल्का लेखपाल मौके पर पहुंचे। मामला संज्ञान में लेते हुए अवशेष हड्डियां पटरे कफन मौके पर बिखरे देखकर मुस्लिम लोग एकत्रित हो गए। जब तक पैमाइश नहीं हो जाती तब का कोई काम नहीं होगा। पैमाइश होने के बाद इसमें आगे का कार्य होगा। आज दिनांक 28/10/2024 को जिलाधिकारी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने को प्रार्थना पत्र दिया। जेसीबी के मलिक राम लखन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने को कहा। बने रहिए एनजे भारत न्यूज डिजिटल मीडिया, सच की आवाज। उप संपादक सुनील यादव की खास रिपोर्ट। आप लेखपाल साहब मौके पर मौजूद नहीं थे तो कोई तो होना चाहिए। सामान नहीं, हम पढ़ी लिखी बात आप हमसे परमिशन नहीं, कोई परमिशन अगर आपसे कोई परमिशन नहीं ली गई ना, आपसे कोई आपके संज्ञान में नहीं है बात। हमारे संज्ञान में। हाँ ठीक है भैया, इसका वीडियो बना लेखपाल साहब, आपके संज्ञान में कोई बात सामान मोबाइल साफ करो, ठीक है ना, आपसे कोई मतलब नहीं है। आपने ना इसकी नपाई की। जी, मैं एमआईएम पार्टी का जिलाध्यक्ष मोहम्मद नसीम। क्या मामला था जिलाधिकारी के? देखिए, हमारे संज्ञान में मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है। कुछ लोगों ने हमसे संपर्क किया कि सैधरी ग्राम सभा के अंदर एक कब्रिस्तान है जो 250 साल पुराना है, उस पर अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है भाजपा नेत्री के द्वारा। भाजपा नेत्री कौन है, क्या नाम? दिव्या सिंह। हमारी मांग ये है कि इस पे प्रशासन संज्ञान ले और उसको कब्जा मुक्त कराए। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कब्रिस्तान पे अवैध कब्जा नहीं हटाया जाएगा तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिले के अंदर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी और सारे अधिकारियों का हम घेराव करने का काम करेंगे। यहाँ पे जहाँ पे खुदान हो रहा था, नायब तहसीलदार की मौजूदगी में आपकी जो कब्रें हैं उनको खोद दिया गया, जिसपे उन्होंने क्या कार्रवाई की है? अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। वहाँ पर कब्रें मौजूद थी, पुरानी नई कब्रें, और मीडिया में बाकायदा दिखाया गया है कब्रों की हड्डियाँ, प्रमाण है इस बात का। और कब्रिस्तान मौजूद, उसकी गाटा संख्या मौजूद है, कोई इंदराज है। और कानून ये भी है कि अगर मान लिया कोई कब्रिस्तान इंदराज नहीं है और अगर वहाँ पर एक भी कब्र है तो उसको कब्रिस्तान माना जाएगा। फिलहाल ब्लॉक प्रमुख जो दिव्या सिंह हैं वहाँ पे खुदाने के लिए प्रशासन गया, उनको कागज देखना चाहिए था, कोई आदेश देखना चाहिए, खुदा दिया गया। वहाँ पर हमारी जानकारी के मुताबिक कोई मौजूद नहीं था। उनके पास जो फाइल थी उन्होंने न किसी को दिखाया न किसी ने देखा। तो कब्रिस्तान में जेसीबी किसने चलाई? अब ये गांव वाले बताएंगे इसके बारे में, क्योंकि मैं वहाँ पर मौजूद नहीं था। देखिए, हम लोग, मुजीबुर रहमान नाम है, मैं मौलवीगंज से हूँ। तो हम लोग कल हम लोगों को पता चला दोपहर में कि कब्रिस्तान में जेसीबी चल रही है, तो हम लोग वहाँ पहुँचे ग्रामीणवासी। तो वहाँ पे देखते हैं कि हमारा कब्रिस्तान कम से कम 20 फुट चौड़ाई से खोद दिया गया था। तो जेसीबी वालों को रोका गया, उससे पूछा गया कि किसके आदेश से काम हो रहा, तो उसने राम लखन नाम के किसी व्यक्ति का नाम लिया और उसके बाद उसने कहा उससे बात करो, तो वो उल्टी सीधी गालियां दे रहा था फ़ोन पे। खैर बात नहीं की गई, वो हम लोगों को धमका रहा था कि जेसीबी जाने दो। वहाँ पे हमने महवागंज चौकी इंचार्ज को फ़ोन किया और संबंधित अधिकारियों को फ़ोन किया। वहाँ पे मौजूद वहाँ पे बहुत सारे इकट्ठा हुए, पुलिस प्रशासन आया वहाँ पे। तो वहाँ जेसीबी को रुकवा के जो अवशेष थे वहाँ पे उनको दबवा दिया गया। और यहाँ पे दिव्या सिंह जो है ग्राम ब्लॉक प्रमुख है हमारी, तो वो, हाँ, भाजपा नेता है ब्लॉक प्रमुख, तो वो भी आई वहाँ पे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जेसीबी हमारी है और ज़मीन भी हमारी है, एक कब्रिस्तान अवैध रूप से यहाँ पे है और आप अपने कब्रिस्तान का जितना भी है उसकी जांच कराइए और अपना कब्रिस्तान लिए नपाई करवाइए। लेकिन जहाँ वो जो अधिकारी मौजूद थे उन्होंने ना जेसीबी सीज की, ना जेसीबी मालिक के खिलाफ कोई कार्रवाई की। मैं ये आप लोगों के माध्यम से जानना चाहता हूँ कि बगैर किसी अनुमति के जेसीबी चल कैसे रही थी, और अगर जेसीबी चल रही थी तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और अगर मान लीजिए ये ज़मीन उनकी भी थी, पहली बात तो ये हमारी गाटा संख्या 113 में दर्ज है, और अगर ये ज़मीन उनकी भी थी तो क्या हम लोगों को संज्ञान में कोई मामला नहीं आना चाहिए था? क्या वहाँ पे ब्लॉक प्रमुख जी को मौजूद नहीं होना चाहिए था? क्या वहाँ पे कोई प्रशासन नहीं होना चाहिए था? बगैर प्रशासन की अनुमति के कैसे जेसीबी चल रही थी?
लगता है 250 वर्ष पुरानी एक आपकी कब्रिस्तान थी। इस पे प्रशासन द्वारा नाप करा के तब इस पे जेसीबी चलवाया गया होता। नहीं, तो कोई प्रशासन से कोई जानकारी नहीं मिली, ना हम लोगों को कोई जानकारी। मुस्लिम समुदायिक लोगों को भड़काने के लिए ये जेसीबी से आपके जो वहाँ पे बॉडी रखी हुई थी उनको खुदवा दिया गया, उस पे पटरे भी लगे होते हुए हैं, जो सब बाहर आ गए हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वो हम लोग नाराज हुए हैं, तब वो हड्डियाँ और कपड़े सब रिश्तेदार का एक खंभा लगा हुआ है, उसके खंभे के पास से बिल्कुल खोद दिया गया, और वो जो खंभा है वो हमारे कब्रिस्तान के बीचों बीच में। अब अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो कम से कम 10 से 12 फीट की दोनों तरफ कहीं खोद दी गई है, और कोई भी रास्ता नहीं। अगर हमारे वहाँ कोई अभी किसी की मिट्टी हो जाती है तो हम लोग कहीं से ले जाने के लिए ले जा नहीं सकते, कोई रास्ता नहीं, या तो रोड पे रख दे या तो फिर कहीं चला दे, कोई हमारे पास विकल्प नहीं है। आप लोगों का जो कल प्रकरण हुआ उसमें क्या आप लोगों का कहना है? हम चाहते हैं हमारा कब्रिस्तान ऐसे बरकरार है, वो अपनी जमीन जो है वो अपना पैमाइश करा के अपनी जमीन ले लें। हमारा कब्रिस्तान जो 200-250 साल पुराना है उसको वहीं पे अपना बरकरार रहने। आपके जो प्रमुख हैं वर्तमान में दिव्या सिंह जी, ये तो पहले भी इस ग्राम पंचायत के प्रधान रह चुकी हैं जी, 40 साल करीब। तो इन्हें तो भली भांति इस कब्रिस्तान के विषय में जानकारी रही होगी। बहुत अच्छी जानकारी है। फिर इन्होंने ऐसा क्यों कहा? अब क्या बताया जाए, उन्होंने तो सबके सामने यही कहा कि हमने इससे कहा था जेसीबी वाले से कि थोड़ा काट देना, ये इतना ज़्यादा इसने काट दिया। और 1,32,000 जो खंभा लगा हुआ है वहाँ तक करीब 10-12 फुट जो है अंदर घुस के काट दिया। खंभे से बिल्कुल सटे बिल्कुल, अगर थोड़ा एक दफा और काट देता तो बिल्कुल खंभे का एक पिलर जो है, पिलर दो रास्ते हैं, वो रास्ते भी खेत ले लिए। आप लोगों ने इसकी शिकायत किस अधिकारी से की थी? जी, सब लोग गांव के लोग गए थे तो जिलाधिकारी जी से मिले तो कहा ठीक है, आश्वासन दिया है जी। उसके बाद क्या कार्रवाई हुई कुछ? तो आज ही गए थे सब लोग, आज ही गए थे। कल मौके पे आप लोगों ने अधिकारियों को नहीं कहा था? जब जी कहा, कल नायब तहसीलदार थे हाँ, और चौकी इंचार्ज महेवागंज जी, और वो क्या नाम, क्राइम इंस्पेक्टर साहब आए थे। अच्छा, क्या नाम था उनका? नाम तो भूल गए, क्राइम इंस्पेक्टर। चलिए ठीक है। और लेखपाल ने ये भी कहा ये जेसीबी सीज करिए। फिर तो प्रमुख जी ने कहा कि ये जेसीबी हमारी है, ये कैसे सीज करेंगे? तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि प्रमुख जी अपनी जेसीबी से स्वयं खुदवा रही थी। अब क्या है, जेसीबी उनकी है, तो उन्होंने स्वीकार कर किया है ऐसा। राम लखन है उनकी है। राम लखन कौन है? ये कोई राम लखन है, बता रहे हैं उनकी जेसीबी है या इनका क्या, क्योंकि कागज की बात कराई ये नहीं पता ये खेत अभी है किसका, एग्रीमेंट किसी ने कराया है, बैनामा कराया क्या है। ये तो जब वहाँ पे नायब तहसीलदार साहब गए थे उनको डॉक्यूमेंट चेक करने, भाई किसके कागज है, किस आधार पे। आपका कब्रिस्तान का गाटा नंबर क्या है? 113 है। 113। उसके बगल में जो खोद रहे थे, उसको हटा रहे थे, उनका गाटा नंबर किसके नाम था? ये क्या लेखपाल आए थे मौके पे? लेखपाल आए थे, लेकिन वो कह रहे थे कौन लेखपाल? आप कल के कौन लेखपाल हैं? उनका नाम क्या है? शुक्ला कहते हैं, तगड़े से हैं इसमें। राजेश शुक्ला जी तो नहीं है? शायद वही है। अच्छा, तो उनके पास तो दस्तावेज रहते हैं, खतौनी और नक्शा सब रहता है साथ में। वो कह रहे थे पूरी टीम से आके से इसकी पैमाइश कराएंगे दीपावली के बाद। दीपावली के बाद बताया है। इस जो ये आपने प्रार्थना पत्र दिया था जिलाधिकारी महोदया को, इस पे क्या उन्होंने जांच किसको दी है, किसको सौंपी? कोई जांच सौंपी किसी को? एसडीएम साहब से बात कर रहे हैं। अभी तो स्पष्ट नहीं है कि जांच किसे दी गई है। अभी नहीं स्पष्ट। तो आप लोग जो प्रशासन के जिलाधिकारी महोदय जो आपने दिया था प्रार्थना पत्र, क्या उनकी कार्रवाई या उनके आश्वासन से आप लोग संतुष्ट हैं? नहीं, अभी तो संतुष्ट इसलिए है कि उन्होंने कहा है हम काम करेंगे। अभी हम क्या बताएं, मगर अभी तक कार्रवाई कोई हुई नहीं है इस प्रकरण में। यदि हुई होती तो शायद आप लोग जो है आश्वस्त होते। आज ही गए थे। तो किसी जनप्रतिनिधि से भी आपकी मुलाकात हुई इस विषय पे? किसी जनप्रतिनिधि से आपकी मुलाकात हुई, विधायक या सांसद या और जो भी हमारे प्रधान हमारे साथ थे, उत्तम वर्मा गुड्डू जी। और बहुत ही मतलब हम तो कहते हैं ऐसा प्रधान सभी पंचायतों का। आपके प्रधान ने आपकी मदद की जी, वो शुरू आखिर तक साथ में। वो कह रहे थे चाहे मरघट हो या कब्रिस्तान हो सब हमारे हैं,
और सैदरी पंचायत में उन्होंने जो मरघट बनाया बड़ा सराहनीय काम किया हाँ, है। वो फतेहपुर का उसमें बनाया। अराजक तत्वों ने उसमें भी बाधा डाला, लेकिन वो अपने जिद पर अड़े रहे और मरघट बनवा के कंप्लीट। कि उनसे आपने बात नहीं की कि हमारे भी ऐसे कब्रिस्तान को हमारी भी बाउंड्री वाल कराने का कोई प्रस्ताव भेजे? कहा गया था तो उन्होंने कहा था ये हमारा काम है, मगर अब ये काम चल रहा है, इसमें देखिए पहले का। तो इसमें क्या, इसमें प्लॉटिंग की करने की नीयत से ये खोदा जा रहा था या कैसे? क्या है प्लाटिंग का होगा, ये क्या है इन लोगों का? वहाँ पर कोई घर मतलब प्लाटिंग के अलावा और कुछ तो करेंगे नहीं। ये तो खेत होता तो ये तो आला अधिकारी को चाहिए था, जो वो कागज लेके आए थे उनके देखना चाहिए था कि आपने एग्रीमेंट कराया है या बैनामा कराया है, ये क्या कराया है, खेत किसके नाम से दर्ज है, इस पे कौन क्या करा रहा है। नहीं, सबसे बड़ा विषय ये है कि बगैर किसी परमिशन के जेसीबी चली कैसे? भाई माननीय योगी जी का आदेश है कि ऐसे जेसीबी नहीं चलाई जा सकती है, तो बगैर परमिशन की जेसीबी पहुंची कैसे? और अगर जेसीबी पहुंची तो खुदाई हुई क्यों? अगर खुदाई हुई तो वहां पे ब्लॉक प्रमुख नहीं थी, कोई भी सक्षम अधिकारी नहीं था, बगैर किसी की अनुमति की जेसीबी चल कैसे रही थी? अगर मान लीजिए कि ये दिव्या सिंह जी का प्लाट है या खेत है, मान लीजिए कब्रिस्तान हमारा, वहाँ पे कब्रिस्तान का हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मौजूद था, भाई दवाई नहीं मौजूद होता, तब भी आप सोचिए कि हमारी कब्रें खोद दी जाएंगी क्या? बगैर किसी प्रशासन की अनुमति के जेसीबी चलाई जाएगी? आप बताएं कि आप ये तो आप दिव्या सिंह जी से उनसे पूछिए तो वो ज़्यादा अच्छे ढंग से आपको बताएंगे कि बगैर किसी अनुमति के जेसीबी चली कैसे। और अगर जेसीबी चली, हम लोग वहाँ पहुँचे, जेसीबी बंद कराई गई। आपको सूचना कैसे मिली थी? हाँ, यहाँ का एक लड़का वहाँ टहलने गया था, तो उसने देखा कि हमारे वहाँ कब्रिस्तान खोदा जा रहा है, तो वहाँ पहुँचा, वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। किस समय की घटना थी ये? घटना लगभग 12:30 बजे की, दिन की। 11 साढ़े 11 बजे। हाँ, 11:30 मतलब सुबह से ही खुदाई चल रही होगी, तभी तो वो खोद पाए। और उसके बाद जब हम लोग, किस तारीख की बात है? ये कल तारीख 27 तारीख की, जब हम लोग मौके पर पहुंचे तो उच्च अधिकारियों को फोन किया गया, महबागंज चौकी इंचार्ज को फोन किया, एसडीएम सदर को फोन किया गया, डीएम साहिबा को भी हमने 2 बार फोन किया, लेकिन उनका फोन उठा नहीं। ठीक है, एसपी साहब से बात हुई, तो उसके बाद वहाँ पर आला अधिकारी आए, लेकिन बगैर किसी की अनुमति के जेसीबी चली। आला अधिकारी खड़े होने के बाद जेसीबी बगैर सीज करे भेज दी गई। राम लखन कौन था उसका पता नहीं। माननीय प्रमुख जी ने कोई भी डॉक्यूमेंट्स दिखाया नहीं। हमारे पास गाटा संख्या 113, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, हम लोग वो डॉक्यूमेंट्स, क्या वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद है? हाँ बिल्कुल, वो हमारे, क्या वो हमें दिखा सकते हैं? जो हमारे फोन में है, हम आपको भी सेंड कर देंगे। वो कागज नहीं है, लेकिन उसकी फोटो है हमारे। कोई बात नहीं। कह रहा था ये जेसीबी हमारी है, और विद्या सिंह जब वो प्रमुख ने पहुंचा तो वो बोली ये जेसीबी उनकी नहीं, मतलब हमारे अनुमति से मतलब हम चलवा रहे हैं। एक ब्लॉक प्रमुख की ये अब अनुमति नहीं है कि वो जेसीबी चलवा दे। नहीं तो आप प्राइवेट में थोड़ी चला सकते, सरकारी में आपको अनुमति दे सकते हैं। हमको अवगत कराना चाहिए ना, अगर कुछ ऐसा नहीं तो तहसीलदार होते वहाँ पे। ब्लॉक प्रमुख ने जो कहना है, उनका ब्लॉक प्रमुख ने अपनी अगर अनुमति से चलवाया है, तो क्या ये सरकारी भूमि थी जिसपे वो सरकारी रूप से चलवा रही थी? तो व्यक्तिगत भूमि पर वो परमिशन कैसे दे सकती है? वही तो विषय है। कोई राजस्व अधिकारी तो है नहीं, कोई नहीं, संबंधित अधिकारी वो है नहीं, और संबंधित अधिकारी वहाँ पे था नहीं। एक जनप्रतिनिधि कैसे दे सकता है किसी को अनुमति? आपने बताया हमको कोई सूचना नहीं दी, हम लोगों से लेने की बात हुई, हमको इस बात की सूचना नहीं। ये वीडियो मेरे पास मौजूद है, मैं वीडियो आपको भी भेजूंगा। तो कब्रे के पटरे अलग थे, कफन अलग पड़ा था, हड्डियों अलग।